नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 3 वयम पश्यामः जंतुशालां पाठ को पढ़ेंगे। तो सब बच्चे बुक निकाल कर बैठें और मेरे पीछे पीछे संस्कृत को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें संस्कृत के शब्दों का उच्चारण ठीक से आ सके और हम आसानी से शब्दों को पढ़ भी सकें और समझ भी सकें। तो सबसे पहले मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। तृतीयः पाठः, पाठ 3। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 पाठ। वयम, वयम का अर्थ है हम। पश्यामः देखेंगे। जंतुशालां, जंतुशालां चिड़ियाघर। वयम पश्यामः जंतुशालां, हम देखेंगे चिड़ियाघर। नवीनः, नाम है नवीनः। प्रवीणः, समृद्धिः। नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीनः नवीन, प्रवीणः प्रवीण, समृद्धि समृद्धि। नीना च और नीना। च का अर्थ क्या है? और को मैंने आपको बताया था संस्कृत में हम लिखते च बाद में है, लेकिन और बोलते हम 2 शब्दों के लास्ट में हम और का प्रयोग करते हैं। समृद्धि और नीना एकदा एक बार, भ्रमणाए घूमने, गच्छन्ति जाती हैं। भ्रमणाए घूमने, गच्छन्ति जाते हैं। नवीनः नवीन। एषा, एषा यह। का कौन। अस्ति है। नवीनः एषा का अस्ति। नवीन यह कौन है या यह क्या है। का अर्थ क्या है? का क्या। क्या का अर्थ क्या है? क्या। नवीना एषा का अस्ति। नवीन यह क्या है। प्रश्न सूचक है। अब ये चित्र देखिए सब बच्चे, सब पहले जंतुशाला चिड़ियाघर। यहाँ पे चिड़ियाघर में क्या कुछ है? टिकट लेते हैं हम, बाहरी टिकट का एक रूम बना होता है टिकट लेने वाला। वहाँ पर बाहर गेट से बाहर ही होता है, लोग खड़े होते हैं, टिकट लेते हैं, फिर ये गेट लगा होता है। इसके बाद हम अंदर जाते हैं। अंदर जाकर हम जो है जानवरों को देखते हैं। जानवरों में क्या है, कहीं पिंजरे बने होते हैं, कहीं पर खुले में जानवर होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर चित्र देखिए, साथ में आपको समझ में अब भी आ जाएगी कि इस पाठ में क्या कुछ है। तो चित्र हैं आपके यहाँ पर, तो इनको देखेंगे और उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। नवीना एषा का अस्ति। नवीन यह क्या है। प्रवीणा प्रवीण। एषा यह। जंतुशाला चिड़ियाघर अस्ति है। प्रवीणः एषः जंतुशाला अस्ति। प्रवीण यह जंतुशाला है। हो गया क्लियर? एषा किसके लिए आया? आपको बताया था पिछले पाठ में हमने कि एषा जो है पुल्लिंग है, शब्द के साथ लगता है। एषा किसके साथ लगता है? पुल्लिंग के साथ लगता है। ठीक है, पुल्लिंग के नहीं, सॉरी, स्त्रीलिंग के साथ लगता है। एषा यह। एषा यह। नवीनः नवीन। किम क्या। अत्र यहाँ। अनेके अनेक। जीवाः जीव जीव जंतु सन्ति हैं। नवीनः नवीन।
किम अत्र अनेके जीवा सन्ति। नवीन, क्या यहाँ अनेक जीव जंतु हैं। सन्ति हैं, बहुवचन आ गया, सन्ति आ गया, हैं। अगर अस्ति आता है तो है। प्रवीणः, परवीन। आम, हाँ। अत्र, यहाँ। अनेके, अनेक। जीवः, जीव जंतु। सन्ति, हैं। प्रवीणः, आम। अत्र अनेके जीवः सन्ति। प्रवीण, हाँ, यहाँ अनेक जीव जंतु हैं। नवीनः, नवीन। ते, वे। किम, क्या। कुर्वन्ति, करते हैं। कुर्वन्ति बहुवचन है, अंति लगा है, बहुवचन है। नवीनः ते किम कुर्वन्ति। नवीन, वे क्या करते हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह है ना, क्या करते हैं, किम, क्या। प्रवीणः, प्रवीण। पश्ये, देखें। तत्र, वहाँ। देख, पश्य, तत्र। नवीन, प्रवीणः पश्य तत्र। प्रवीण, देखें, वहाँ। सिंह, शेर। गर्जती, गर्जता है। सिंह गर्जती, शेर गर्जता है। अश्वः, हाथी। धावती, दौड़ता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। गजः, हाथी। चलती, चलता है। गजः चलती, हाथी चलता है। मृगः, हिरन। शीघ्रम, जल्दी या तेज। धावती, दौड़ता है। मृगः शीघ्रम धावती, हिरन तेज दौड़ता है। वानरः, बंदर। खादती, खाता है। वानरः खादती, बंदर खाता है। अजः, अजः, बकरी। चरती, चरती है। अजः चरती, बकरी चरती है। तो यहाँ तक आपका सबका क्लियर हुआ कि एषा का हमने क्या बताया था कि पुल्लिंग में एषा आ रहा है। पुल्लिंग जहाँ पे पुरुष का बोध होता है वहाँ पे एषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने सारे शब्दों के अर्थ भी जाने और साथ में इसकी हिंदी भी जानी है कि संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं और संस्कृत के शब्दों को हिंदी क्या है और हिंदी के शब्दों की संस्कृत क्या है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, फिर आप चित्र देखेंगे ध्यान से। चित्र, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, मोर नाच रहा है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जो है पढ़ेंगे तदा, तभी। समृद्धि, समृद्धि। नीना, नीना। च, और नीना। आगच्छतः, आती हैं। तदा समृद्धि, नीना। च, आगच्छतः, तभी समृद्धि और नीना आते हैं। समृद्धि, समृद्धिः, समृद्धि। एते, ये, के, क्या। सन्ति, है। समृद्धिः एते के सन्ति, समृद्धि यह क्या है। नीना, एते, यह। खगः, पक्षी। सन्ति, हैं। नीना, एते खगः सन्ति, यह
पक्षी हैं। समृद्धिः खगा पक्षी। किम क्या कुर्वन्ति करते हैं। समृद्धिः खगः किम कुर्वन्ति। समृद्धि पक्षी क्या करते हैं। नीना एषः यह। मयूरः मोर। नृत्यति नाचता है। यह एषः मयूरः नृत्यति। यह मोर नाचता है। एषः यह। शुकः तोता खादति खाता है। एषः शुकः खादति। यह तोता खाता है। पीकः कोयल कूजति कूकती है। पीकः कूजति कोयल कूकती है। कपोतः कबूतर। उत्पतति उड़ता है। उत्पतति का अर्थ है उड़ता है। कपोतः उत्पतति कबूतर उड़ता है। उल्लू तिष्ठति बैठता है। उल्लुकः तिष्ठति उल्लू बैठता है। वह। सारिका मैना गाती है। सारिका गायति वह मैना गाती है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के नाम आए हैं संस्कृत में। तोते को जैसे मोर को मयूरः, शुका तोता, पीका कोयल, कपोता कबूतर, उल्लुकः उल्लू, सारिका मैना। तो यहाँ पर हमने इतने सारे पक्षियों के नाम को जाना कि मोर नाचता है, तोता खाता है, कोयल गाती है, कूजती है, कूकती है, कबूतर उड़ता है, उल्लू बैठा है, सारिका मैना गाती है। ठीक है, तो आपने इन शब्दों का आपने ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा शब्द का ये क्रिया शब्द लगा हुआ है। ये मयूर संज्ञा शब्द है, नृत्यति क्रिया शब्द है, काम करने वाला क्रिया शब्द और संज्ञा शब्द नाम वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंदी में भी ये तो हमें पता है कि नाम जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं और काम करने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया शब्द हैं। संस्कृत में भी सेम आता है कि काम कर रहे हैं, नृत्यति नाच रहा है, खादति खा रहा है, ये सब काम करने वाले। कूजति, उत्पतति, तिष्ठति, गायति, ये सारे काम करने वाले हैं। तो ये सारे क्रिया शब्द हैं। जैसे मयूर, शुका, पीका, कपोता, उल्लुका, सारिका, ये सारे सारे संज्ञा शब्द हैं और नाम वाले शब्द हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए, सर्वे सभी, भ्रमंती घूमते हैं। सर्वे भ्रमंती सभी घूमते हैं। नवीनः नवीन, तत्र वहाँ, किम क्या, अस्ति है। अब ये पूछ रही है नवीन से। नवीनः तत्र किम अस्ति। नवीन यहाँ क्या है। प्रवीणः तत्र यहाँ। सरोवरः सरोवर। सरोवर का सरोवर भी लगा सकते हैं या तालाब भी लगा सकते हैं। अस्ति है। प्रवीणः तत्र सरोवरः अस्ति। प्रवीण यहाँ सरोवर है। नवीनः एते इसमें, के कौन, तैरन्ति तैरते हैं। नवीनः एते के तैरन्ति। नवीना इसमें कौन तैरते हैं। प्रवीणः प्रवीण एते इसमें
जल जीवः जीव जंतु, पानी के जीव जंतु, तैरन्ति तैरते हैं। प्रवीणः एते जल जीवः तरन्ति, प्रवीण इसमें जल जीव जंतु तैरते हैं। नवीनः नवीन अत्र यहाँ, मकरः मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कछपा कछुआ, मीनः मछली, च और, अनेके अनेक, जीवः जीव जंतु, सन्ति हैं। नवीनः नवीन अत्र मकरः मंडूकः कछपः मीनः च अनेके जीवः सन्ति। नवीनः नवीन यहाँ, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ और मछली, अनेक जीव जंतु हैं। ये देखो, ये पौंड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, सरोवर। इसमें ये मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है और मेंढक है, आदि जीव जंतु तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने यहाँ पर इस पाठ को हमने पढ़ा, वयम पश्यामः जीव जंतुशालाम। इसके शब्दों को भी देखा, इनके कठिन शब्दों को भी देखा। यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं शब्दार्थ दिए हुए हैं। आगच्छतः, दो लोग आते हैं, दो तो नहीं बोलते हम, ये आते हैं। अगच्छतः आते हैं, बहुवचन आ गया ना। ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, जब हम धातु करेंगे तब बताएंगे कि अगच्छतः जो है क्यों आता है, क्योंकि ये बहुवचन है, मध्यम पुरुष। ये प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन का द्विवचन है, सॉरी, बहुवचन का द्विवचन है। द्विवचन और प्रथम पुरुष, गलत बोला था मैंने, सॉरी। प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। आगच्छ, ती तह अंति, तह दो हैं ये, तो आपका प्रथम पुरुष द्विवचन, दो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द आए और बहुत सारे आपने ये जो है शब्दों को पढ़ा। ये शब्दों को आपने आज जो है पढ़ना है, इस पाठ को बार बार इसकी रीडिंग करनी है, बोलने का अभ्यास करना है। और लिखने के कठिन शब्दों को मैं बाद में आपको कल जो है इसके अंडरलाइन भी लगवाऊंगी और साथ में आप जो है इसको पढ़ेंगे भी। फिर से जो है हम अभ्यास करते समय इसको कठिन शब्दों को देखेंगे। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।